अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डाटिव के जो प्रेपोजिशन हैं वो हम पढ़ रहे हैं और इनको बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं। ठीक है, अब हमारे फाइनली दो प्रेपोजिशन रह गए हैं। ठीक है, और हम जैसा कि आप जानते हैं कि हम वन बाय वन करके रोजाना का एक प्रेपोजिशन सीख रहे हैं और तफसील के साथ उसका मतलब, उसके जुमले कहाँ पे उसको हम बोल सकते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, तो वो हम तफसील के साथ ये चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, और आज का लेसन भी हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि हमारे अब दो प्रेपोजिशन रह गए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आउज़र के बारे में। आउज़र, ठीक है, ये प्रेपोजिशन हमारा होगा, डाटिव प्रेपोजिशन है, यू नो दैट। और एक हमारा प्रेपोजिशन और रह गया डाटिव का, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। सही है, ये दो प्रेपोजिशन हमारे रह गए, ये हमारा कल का इंशाल्लाह लेसन होगा। और आज हमारा जो प्रेपोजिशन है आउज़र, जो प्रेपोजिशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कई मरतबा ये पहले भी बता चुका हूं कि ये प्रेपोजिशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए तो है ही है, समझना जरूरी है, लेकिन उसके अलावा आप इनको डेली रूटीन में जब आप कोई जुमले कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, तो दीज prepositions are really very very important my dear brothers and sisters। ठीक है, क्योंकि इनके जैसे आपने पिछले हम जैसे 8 प्रेपोजिशन हमने पढ़े हैं, बाय है, उनस है, मित है, फुन है, ये सारे प्रेपोजिशन जितने भी हमने पढ़े, आप देखते हैं हम उर्दू में भी यही जुमले बोलते हैं इन प्रेपोजिशन के साथ, और आपने डॉइच में कैसे बोलने हैं वो हम सीख रहे हैं। तो क्या ख्याल है, सही है। और आज का जो जैसे मैंने कहा आउज़र प्रेपोजिशन हम पढ़ेंगे, और इसके बाद जब हमारा ये आखिरी जब ये प्रेपोजिशन ये अब खत्म हो जाएगा, ये ठीक है, तो उसके बाद कुछ प्रेपोजिशन और भी हैं, आपको पता है। ठीक है, वो हैं, उनको कहते हैं वेक्सल प्रेपोजिशन, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे तो ये जो प्रेपोजिशन है ये तो हमेशा सिर्फ डाटिव केस को फॉलो करते हैं, डाटिव आर्टिकल्स लगते हैं, डाटिव के पर्सनल प्रोनोमेन है ये इसमें लगाए जाते हैं। लेकिन वो जो इसके बाद हमने पढ़ने हैं जिनको हम वेक्सल प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, वेक्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रेपोजिशन अकोजाटिव भी होते हैं और डाटिव भी होते हैं। सही है, तो वो इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेसन में इसको तफसील से उनको वन बाय वन करके उनके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, तो आज जैसे मैंने कहा फिर शुरू करते हैं आउज़र के बारे में पढ़ना। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, चलें। आउज़र का मतलब सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, इसका मतलब होता है कि किसी चीज के अलावा है, सिवाय या अलावा। ठीक है, इसका मतलब होता है उर्दू में अगर सबसे पहले देखें, सिवाय के, सिवाय करने, या अलावा। ठीक है, मैं आपको इसका अलावा, ये दो तर्जुमे आपको इसके जो है उर्दू में पता होना चाहिए। ठीक है, सिवाय या के अलावा। सही है, मसलन अच्छा, पहला जुमला मैंने उर्दू में कुछ लिखे हुए हैं कि मेरे अलावा किसी ने होमवर्क नहीं किया है। मेरे अलावा, तो क्या कहेंगे आप, मेरे अलावा की डोज क्या होती है बताएं। मेरे अलावा, आउज़ मिया, आउज़ मिया, मेरे अलावा। आपने यहां पे आपने मिश क्यों नहीं लगाया, मीर क्यों लगाया है, पता है ना आपको। आपको पता है कि ये आउज़र प्रेपोजिशन डाटिव का प्रेपोजिशन है, उसके बाद जो आर्टिकल्स लगेंगे वो डाटिव के लगेंगे, और जो पर्सनल प्रोनोमेन है वो डाटिव के लगेंगे। आउज़र मिया, ठीक है, मेरे अलावा। ठीक है, किसी ने होमवर्क नहीं किया है, क्या बनेगा, हाट, हाट नीमांड, हाट नीमांड द हाउस ऑफ गाब, द हाउस ऑफ गाबन gemacht। समझा नहीं बात आपको डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आउज़र में हाट नीमांड द हाउस ऑफ गाबन gemacht, मेरे अलावा किसी ने होमवर्क नहीं किया है। आउज़र में हाट। अच्छा, एक बात मैं ये पहले भी बता चुका हूं, दोबारा मैं कह देता हूं। देखिए, अब हमने अपना जुमला शुरू किया है आउज़र मियर से, शुरू में हमने ये लिखा है, उसके बाद जो जो फिर फौरी तौर पे हम जो अगर है वर्ब है वो लगाते हैं, और जो सब्जेक्ट है वो फिर बाद में लिखा जाता है। समझा रही बात आपको, आउज़र मियर नीमांड। ओके, हार्ट हमने पहले लिखा है, नीमन हार्ट नहीं किया हमने। सही है, तो जर्मन जुबान में बेसिकली दो तरह से जुमले लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने जुमले को
सब्जेक्ट से शुरू किया है फिर तो वो तरतीब वही रहेगी, ठीक है, जैसे इश हा पे दू हास, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने जुमले को सब्जेक्ट के अलावा किसी भी लफ्ज के साथ शुरू किया, जैसे हमें अब ये जुमला आउजर मियर से हमने शुरू किया है, उसके बाद फिर वर्ब आएगा हाथ नी मान दी हासों काबल के बाद। अभी हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और बाकी उसी तरह लिखा जाएगा, तरतीब बाकी वैसे ही रहेगी, ठीक है। अच्छा आगे देखें कि अगला जुमला है हम सब वहां मौजूद थे मेरे भाई के अलावा, है मेरे भाई के, इसके तरह ऐसे कर, मेरे भाई के अलावा हम सब मौजूद थे, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आप जरा देखिए, वीर वारन आल दा, क्या बनेगा, वीर वारन है आलन, ठीक है, वीर वारन, ठीक है, वीर वारन आल दा है, हम सब वहां थे, ठीक है, मेरे भाई के अलावा, ठीक है। अब यहां से अलावा का जो है प्रपोजिशन लगेगा हमारा आउजर, आउजर, ठीक है। अब मेरे भाई के अलावा माइन ब्रूदर, ठीक है, ब्रूदर का आर्टिकल होता है देर, आर्टिकल होता है देर, किसमें चेंज होता है, देम में, तो क्या बनेगा आउजर माइनम ब्रूदर, क्या बनेगा आउजर माइनम ब्रूदर है। अब यहां पे आपने माइनम लगाया है, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमारा जो प्रेपोजिशन है वो आउजर लगा है और आउजर जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन है, ठीक है, डाटिव का प्रेपोजिशन है। उसके बाद जो आर्टिकल अगर लगाना है तो वो डाटिव के लास्ट लगेगा। ब्रूदर है, ब्रूदर का आर्टिकल क्या होता है देर, देर दे में चेंज होगा, तो माइन जो है उसके साथ भी हमने ईएम का इजाफा कर दिया तो बनेगा माइनम ब्रूदर। वी एंड वारन आल दा, हम सब वहां पे मौजूद थे, एक्सेप्ट, ठीक है, यानी आउजर माइनम ब्रूदर, मेरे भाई के अलावा। अब यहां पे आप लगा सकते हैं आउजर डाइनम ब्रूदर, अगर आप यहां पे लगाना चाहते हैं तुम्हारे भाई के अलावा, तो जो डाइन है वो भी डाइनम हो जाएगा, तुम्हारे भाई के अलावा। अगर आप पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं, जैसे कि हम सब वहां मौजूद थे सिवाय तुम्हारे, आउजर डियर हो जाएगा, है। अगर आप पर्सनल प्रोनाउन लगाएंगे तुम्हारे अलावा तो डियर आएगा, सही है, ओके। तो अगर आपने लगाना है पोसेसिव आर्टिकल माइनम डाइनम तो फिर वो ईएम के साथ लगेंगे, अगर 10 देर आर्टिकल है तो दी हो तो फिर आपको पता है उसी तरह लगाते जाएंगे जो आर्टिकल होगा, सही है। इन्हीं आर्टिकल्स को फॉलो करते हुए आपने लिखना कोई भी आर्टिकल, सही है। चलें अगला जुमला क्या है कि उस्ताद के अलावा किसी को जवाब मालूम नहीं था, ठीक है, उस्ताद के अलावा किसी को भी जवाब का इल्म नहीं था या जवाब का पता नहीं था, ठीक है, क्या बनेगा आउजर, ये जुमला हम यहां पे लिख सकते हैं आउजर, ठीक है जी। देर लेगा, देर लेगा नहीं लिखेंगे, देम लेगा लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम आउजर देम लेगा, सही है, आउजर देम लेगा, ठीक है, उस्ताद के अलावा, देर लेगा देम लेगा, आउजर इस्तीमा डाटिव, ठीक है, उस्ताद के अलावा, ठीक है। हाथ नी मानती अंटवॉट गेवुस्ट, हाथ हाथ नी मांट दी अंटवॉट, ठीक है जी, अंटवॉट गेवुस्ट है कि उस्ताद के अलावा किसी को भी जवाब का मालूम नहीं था, ये परफेक्ट टेंस है, गेवुस्ट एंड पे चला जाएगा, ठीक है। फिर वो उसी तरह हमने जुमला शुरू किया आउजर देम लेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, ठीक है। नी मांड दी अंटवॉट गेवुस्ट, किसी को भी जवाब का पता नहीं था, ठीक है, टीचर के अलावा, आउजर देम लेगा, ठीक हो गया। अच्छा अगला है कि पार्टी में तुम्हारे अलावा सब आएंगे या सब आए हैं, ठीक है, तुम्हारे अलावा पार्टी में सब आए या आएंगे, ठीक हो गया। तो ये जुमला हम यहां पे लिख सकते हैं, अभी हमारे पास जगह है, ओके। आले खुम सुर पार्टी, क्या बनेगा आले खुम सब आ रहे हैं, सुर पार्टी, पार्टी पर हैं, पार्टी पर सब आ रहे हैं सवाए तुम्हारे, आउजर डियर, आउजर डियर, आउजर डियर आएगा, सही है, ठीक है, आउजर है डियर आ जाएगा। मेरे अलावा सब पार्टी पे आ रहे हैं, अलिखो में सुर पार्टी आउजर मियर, अच्छा आउजर मियर आ जाएगा तो मुझे मेरे अलावा सब आ रहे हैं। अच्छा अगर आप लगाते हैं आउजर ईम है, ये आउजर ईम होता है उसके अलावा, उस लड़के के अलावा सब आ रहे हैं। अच्छा आउजर ईयर है, अगर आप ईयर लगाते हैं उसके अलावा यानी लड़की के लिए सब आ रहे हैं, ठीक है।
आउजर ओइश है, ओइश तुम लोगों के सिवा, ये सारे आपके वो है पर्सनल प्रोनोमेन, डियर, मियर, ईम, ईयर, ओइश हैं। और अच्छा आपके अलावा आउजर ईनन, ईनन है, आउजर ईनन, ये रिस्पेक्ट फॉर्मली ईनन है, आपके अलावा सब आ रहे हैं तुम्हारे अलावा, आपके अलावा, और जो छोटे आई के साथ लिखते हैं ईनन हैं, उनके अलावा आउजर स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके तमाम हैं वो क्या नाम है पर्सनल प्रोनोमेन, मेरे अलावा, तुम्हारे अलावा, उसके अलावा, उस लड़की, उसके अलावा, तुम लोगों के अलावा, आपके अलावा, उन लोगों के अलावा, ये सारे पर्सनल प्रोनोमेन में दोबारा लिख दिया आपके लिए, ये हम एक दफा पहले भी पढ़ चुके हैं बाय द वे। ठीक है, तो क्या बनेगा, अलिखों सो पार्टी, पार्टी में सब आ रहे हैं, आउजर जो मर्जी कह दें, जो कहना चाहते हैं किसके अलावा आ रहे हैं। ठीक है, गुड, सही है जी। आप कुछ जुमले और देखते हैं, फिर इसका आउजर का एक और इस्तेमाल है, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। ठीक है, लेकिन कुछ जुमले मैं आपके साथ और रख दूं कि ठीक है, अगला कहता है ये दुकान इतवार के अलावा खुली रहती है। ओके, ये दुकान इतवार के अलावा खुली रहती है। ठीक है, क्या बनेगा, 10 गिशेफ्ट इस्ट, क्या बनेगा, 10 गिशेफ्ट, 10 गिशेफ्ट इस्ट। ठीक है, आउजर जोनटाग, ठीक है, 10 गिशेफ्ट इस्ट, आउजर Sonntag, Sonntags geöffnet। समझा रही बात आपको, क्या बनेगा जुमला, सही है, 10 Geschäft, ये दुकान जो है, ist außer Sonntags geöffnet, के ये दुकान जो है वो इतवार के अलावा खुली रहती है। समझा गई बात आपको। अब यहाँ पे आर्टिकल तो कोई नहीं लगा, सिंपल सा जुमला है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं कि ये जो है ना एस, जोनटाग के साथ हमने एस लगाया है, ये गैनिटिव है। ये इंशाल्लाह जब हम डाटिव के बाद गैनिटिव पढ़ेंगे ना कि एस कैसे लगता है गैनिटिव में, तो वो इंशाल्लाह तब पढ़ेंगे हैं। तो ये आपने इसको नोट कर लें कि एस जो है ये गैनिटिव का है। ठीक है, 10 Geschäft ist außer Sonntag ist geöffnet, सही है। अच्छा, अगला है कि शेफ के अलावा दफ्तर में कोई नहीं था, हैं, बॉस के अलावा दफ्तर में कोई नहीं था। ठीक है, तो क्या बनेगा, आउजर देम शेफ, शेफ क्योंकि मस्कुलिन है उसका आर्टिकल देर होता है, तो क्या बनेगा, आउजर देम शेफ, आउजर देम शेफ, यानी कि बॉस के अलावा। ठीक है जी, वार नीमांड इम ब्यूरो, फिर अब वार नीमांड इम ब्यूरो, के ऑफिस में कोई नहीं था। ठीक है, आउजर देम शेफ, ठीक है, वार नीमांड इम ब्यूरो, के बॉस के अलावा ऑफिस में कोई नहीं था। सही है जी, एक तो ये इस्तेमाल हो गया आपका। ठीक है, और कि अगर आपने, ठीक है, कहना है किसी के अलावा, किसी के सिवाय, तो ये आप आउजर प्रेपोजिशन यूज करेंगे। सही है, समझ आ रही है सिवाय की। ओके, अच्छा, एक इसका इस्तेमाल होता है कि आउजर का इस्तेमाल एक और भी आपको पता होना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, वो ये है कि ना के सामने रखता हूं, एक मिनट ठहरिएगा। इसका अगर आप कहें बाहर या बाहर की तरफ, यानी आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है, यानी बाहर या बाहर की तरफ। दूसरा तर्जुमा इसका ये भी होता है, बाहर या बाहर की तरफ। समझा रही बात आपको, इससे एक ये तर्जुमा भी होता है। ठीक है, तो ये प्लीज आप, मैं कुछ जुमले रखता हूं तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी इसकी। ठीक है, मसला वो कहता है वो घर के बाहर रहा है, वो घर के बाहर रहा, एर बिलीव, एर BLIEB, एर बिलीव रहा, आउजर देम हाउस, आउजर देम हाउस, हाउस का आर्टिकल का तो पता ही आपको, 10 हाउस होता है, 10 हाउस होता है। ठीक है, तो 10 किस में चेंज होता है आपका आर्टिकल बताएं, 10 देम में चेंज होता है, तो आपने यहां पे आउजर देम हाउस कर दिया। ठीक है, एर बिलीव आउजर देम हाउस। अच्छा, यहां पे जो बुलाइबल वर्ब है असल में ये उसका प्रेटेरिटुम है, ये इंशाल्लाह प्रेटेरिटुम के ऊपर भी बताएंगे, ये पास्ट टेंस के बारे में बताता है। एर बिलाइब, एर बिलीव, वो रहा, स्टे किया उसने। ठीक है, एर बिलाइब
बिलीव कहेंगे यहाँ पे, ए बिलीव आउजर देम हाउस, वो घर से बाहर रहा। अगर आप कहते हैं प्रेजेंट में वो घर से बाहर रहता है, तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं एयर बिलाइव्ड है, एयर प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। बाय द वे ऐसी बात नहीं है, वैसे क्या ख्याल है? तो अगर प्रेजेंट में भी तर्जमा कर सकते हैं तो आप यहाँ पे बिलाइव्ड भी करने चाहिए हैं, एयर बिलाइव्ड है आउजर देम हाउस, वो घर से बाहर रहता है। तो अगर बिलीव होगा तो वो घर से बाहर रहा। क्या ख्याल है? अच्छा, बच्चे बाग के बाहर खेल रहे हैं, एक गार्डन है उसके अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर खेल रहे हैं। ठीक है, तो आउजर का दूसरा मतलब आप क्या सीख रहे हैं? बाहर या बाहर की तरफ, यानी आउटसाइड। सही है, तो इसका जुमला बनेगा दी किंडर स्पीलन, क्या बनेगा जी? दी किंडर स्पीलन, SPIELEN, दी किंडर स्पीलन, बच्चे जो हैं खेल रहे हैं। आउजर देम गार्टन, क्या बनेगा? आउजर देर गार्टन होता है, तो देर जो है वो दे में चेंज होगा, आउजर देम गार्टन है। समझा रही बात आपको? आउजर देम गार्टन, क्योंकि हमने देम लगाना है, हमने डाटिव को फॉलो करना है, क्योंकि हमारा जो प्रेपोजिशन है वो डाटिव है, डाटिव। सही है। अच्छा, हाँ सॉरी, हम कैफे के बाहर बैठे हैं या बैठे थे, ये भी पोटैटो में लिख लेते हैं। वियर जासन है, वो होता है ना जिक्सन, जिक्सन का प्रेटेरिटो बनता है, वो भी साथ देखने चाहिए। वियर जासन, ठीक है, हम बैठे थे। ठीक है, कहां बैठे थे जी? उसके कैफे के बाहर। आउजर देम कैफे ना, आउजर, ठीक है, आउजर देम कैफे का आर्टिकल 10 होता है, 10 दे में चेंज होगा, आउजर देम कैफे। ठीक है, कैफे जो होता है जहां पे आप बैठ के चाय शाय पीते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? वी जासन, ठीक है, हम बैठे थे। आउजर देम कैफे, यानी जो कैफे है उसके बाहर बैठे थे। सही है ना? तो मतलब कि बाहर या बाहर की तरफ। तो आउजर का दूसरा तर्जमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना यार, बच्चे बाहर गार्डन के बाहर खेल रहे हैं, मैं घर के बाहर रहा। सही है, और उसके बाद मतलब कि हम काफे के बाहर बैठे हुए हैं, हम काफे के बाहर इंतजार कर रहे हैं, मतलब इस तरह के। इसी तरह किसी चीज के बाहर, मार्केट के बाहर भी कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। सिनेमा के बाहर हो गया है। एक जुमला देखें, इमारत के बाहर बहुत सुकून था, है, इमारत के बाहर है बहुत सुकून था। क्या बनेगा? जुमला भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इमारत के बाहर, ठीक है, आउजर देम गिबॉइड, क्या बनेगा? आउजर, ठीक है, देम गिबॉइड, आउजर देम गिबॉइड, ठीक है, वार एस रूहिश है, वार था एस रूहिश है, आउजर देम गिबॉइड, गिबॉइड का आर्टिकल दो, ये क्या होता है? क्या होता है? 10 होता है, 10 दे में चेंज हो जाएगा, सिंपल। समझा रही बात आपको? तो क्या बनेगा? आउजर देम गिबॉइड, इमारत के बाहर, वार एस रूहिश, बड़ा पुरस्कून था। बाहर का तर्जमा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, वो दफ्तर के बाहर इंतजार कर रहा था, है, वो दफ्तर के बाहर इंतजार कर रहा था। एर वास्थे, क्या बनेगा? प्रेटेरिटो में चल जाएगा, एर वास्थे, वाचन होता है ना इंतजार करना, उसे वाचन हो जाएगा यानी प्रेटेरिटो में। ठीक है, मैंने आपको बताया है, इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेसन्स में प्रेटेरिटम के ऊपर बात करेंगे आपके साथ कि प्रेटेरिटम क्या होते हैं जुमले। और ये वैसे मैंने आपको बता तो दिया है। ठीक है, वो बिल्कुल प्रेजेंट की तरह इनको कंजुगेट किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब को कंजुगेट करते हैं ना, जैसे इश वार्टे, डू वार्टेस्ट, एर वार्टेट, इसी तरह उसकी जो प्रेटेरिटम फॉर्म होती है उसको भी कंजुगेट ही किया जाता है। जैसे एर वार्टे, कि वो इंतजार कर रहा था। ठीक है, कहां कर रहा था जी? दफ्तर के बाहर। आउजर देम ब्यूरो, आउजर देम 10 है, देम ब्यूरो हो जाएगा आपका, आउजर देम ब्यूरो, वो दफ्तर के बाहर इंतजार कर रहा था। ठीक है, तर्जुमा समझ आ रहा है ना? बाहर की तरफ, बाहर या बाहर की तरफ। ठीक है, अच्छा, सिनेमा के बाहर एक लंबी कितार थी, है, सिनेमा के बाहर एक लंबी कितार थी। तो सिनेमा के बाहर, आउजर देम कीनो, कीनो का आर्टिकल भी 10 है,
क्या बनेगा? außerdem Kino है, सिनेमा के बाहर। ठीक है जी, क्या थी? एक लंबी कितार थी। war eine lange Schlange, war थी eine lange Schlange, Schlange कहते हैं लाइन को, श्लांग का बस सांप को भी कहते हैं ना, सांप भी लंबी लंबी लाइन की तरह होता है, तो श्लांग SCHLANGE, श्लांग कितार थी। ठीक है, आउजर देम खीनो, सिनेमा के बाहर। ठीक है, वार आईने लांगे श्लांग, एक लंबी कितार थी। ठीक है, अब कुछ जुमले मैं आपके लिए दे देता हूं, इसको उसकी डोच आपने करने की कोशिश करनी है और कमेंट में इसका तर्जमा लिखना आपने। ठीक है, तो वो जुमले मैं आपको उर्दू में लिख देता हूं, देन थोड़ा सा हाउस ऑफ गाबे आप भी कर लिया करें कि नहीं। ठीक है, अगला है कि कुत्ता दरवाजे के बाहर सोता है या सोता है, क्या बनेगा जी? पहला जुमला है कुत्ता दरवाजे के बाहर सोता है, आउजर लगेगा। ठीक है, और दूसरा जुमला है स्टेडियम के बाहर बहुत शोर था, है स्टेडियम के बाहर बहुत शोर था। एक तो ये जुमला हो गया दूसरा, और तीसरा जुमला है वो, यानी कि आइन गांग के बाहर, आइन गांग होता है एंट्रेंस, दाखला है, वो दाखले के बाहर खड़ा था, वो दाखले के बाहर खड़ा था। चलें, ये तीन जुमले आपने करने हैं। ठीक है, बाहर खड़ा था, दाखले से मेरी यहां पे मुराद है आइन गांग है, दाखले से यहां से मुराद है आइन गांग, इसका जुमला आपने बनाना है। ठीक है, अच्छा, तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज आपने फिर क्या सीखा है इस प्रेपोजिशन में? आज आपने इस प्रेपोजिशन में सीखा है कि भाई कि ये जो आउजर प्रेपोजिशन है इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब आप क्या है? सिवाय या के अलावा का तर्जुमा हम कर सकते हैं, मेरे अलावा, तुम्हारे अलावा, मेरे बच्चों के अलावा, कुछ भी सिवाय या के अलावा का तर्जुमा करने के लिए आप आउजर प्रेपोजिशन जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमने सीखा कि दूसरा बाहर या बाहर की तरफ, यानी आउटसाइड, दूसरा तर्जुमा हमने ये सीखा। अगर आप किसी चीज के बाहर हैं, दफ्तर से बाहर हैं, घर से बाहर हैं, सिनेमा के बाहर हैं, घर के बाहर हैं, दरवाजे के बाहर हैं, दाखिल, जैसा कुछ एग्जाम्पल मैंने कुछ भी दिए, तो आपने आउजर प्रेपोजिशन ही लगाना है। और आउजर इज द इमाडाटिव प्रेपोजिशन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, चलें, अब हमारा एक ही प्रेपोजिशन रह गया है और वो है अब। ठीक है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे आपके साथ, और फिर हमारे प्रेपोजिशन खत्म हो जाएंगे। फिर जैसे हमने शुरू में कहा था, इसके बाद हमने डाटिव के और अक्यूजेटिव के जो प्रेपोजिशन है, वेक्सल प्रेपोजिशन, यानी जो अक्यूजेटिव की भी हैं, डाटिव की भी, उसके ऊपर हमने बात करनी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड देन सी यू वेरी सून माय डियर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।